हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास वंस अगेन। देखिए आज हम लोग यहाँ पे जो है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, ठीक है, उसके नेक्स्ट जो आपका लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट जो आपका था आपका राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। नेक्स्ट आप याद देखेंगे हम लोग यहाँ पे राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। So let's start. There is always the difference between two people, their behavior, character and point of view. तो दो व्यक्तियों के स्वभाव, चरित्र और दृष्टिकोण में अंतर होता है, ठीक है। So their activities will also be different. All people do not have same interest in professions and ideas. तो देखिए यहाँ पे सभी व्यक्ति एक ही व्यवसाय के विचार यहाँ पे देखिए अतः उनके जो क्रियाकलाप होते हैं, सो देयर एक्टिविटीज़ विल आल्सो बी डिफरेंट, तो उनके क्रियाकलाप में भी भिन्नता होती है। ऑल पीपल डू नॉट हैव सेम इंटरेस्ट इन प्रोफेशंस एंड आइडियाज़, उन्हें इच्छा अनुसार मौके नहीं मिलते, ठीक है। दे डोंट गेट द कैश अपॉर्चुनिटी विच दे नीड in the constitution. They have their own freedom of speech and expressions. तो उन्हें इच्छा अनुसार मौके नहीं मिलते, अतः उन्हें अपने विचार, निवास, व्यापार व व्यवसाय की स्वतंत्रता संविधान में दी गई है। In our constitution, people were given right to live with their own dignity. तो हमारे संविधान में व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी प्रदान किया गया है। दे कैन नॉट बी अरेस्टेड और रिस्ट्रिक्टेड इन एनी मैनर अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड ऑर्डर। क्रिमिनल कैन बी द प्रिजन्ड। उसे मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उसे देश के कानून के अनुसार एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा ही किसी अपराध के लिए बंदी बनाया जा सकता है। Any person can go to any place and live at any place at his or her own will. As people of Chhattisgarh go to other state in search of employment, in this way the people of other state can stay in Chhattisgarh too. तो किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार जो है कहीं भी आने जाने के निवास करने का अधिकार है। जैसे छत्तीसगढ़ के अधिकांश व्यक्ति काम की तलाश में दूसरे राज्य में जाते हैं, इस प्रकार जो दूसरे राज्यों से कई व्यक्ति छत्तीसगढ़ में आकर निवास करते हैं, ठीक है। यह राइट टू फ्रीडम, आपका स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब हमें किसी भी जगह जाके जो है किसी भी क्षेत्र में जाकर निवास कर जीवन व्यतीत करने का अधिकार है। नेक्स्ट आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। शोषण, एक्सप्लॉयटेशन मीन्स टेकिंग एडवांटेज ऑफ वंस प्रॉब्लम एंड नॉट गिवन एक्चुअल वेजेस फॉर हिज वर्क। तो शोषण का अर्थ होता है किसी व्यक्ति की मेहनत और उसकी मजदूरी का गलत फायदा न उठाना और उसकी जो मेहनत की उचित मजदूरी न देना, है ना। In our society, we can see different types of exploitation, like the working for the whole day. Women are paid less wages compared to men. तो हमारे समाज में कई प्रकार के शोषण दिखाई देते हैं, जैसे दिन भर कार्य करने के उपरांत औरत को जो है पुरुष से कम मजदूरी दी जाती है। इन बिग रेलवे स्टेशन और नियर बाई बस स्टॉप, लिटिल चिल्ड्रन एट द एज ऑफ द लर्निंग एंड द प्लेइंग आर बाउंड टू कलेक्ट थिंग्स फ्रॉम गार्बेज। संविधान में भी उल्लेख है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से हम किसी प्रकार से जो होते हैं कारखाने या खदान में कोई खतरे वाले काम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत जैसे यहाँ पे बताया गया कि इन बिग रेलवे स्टेशन और नियर बाई बस स्टॉप, लिटिल चिल्ड्रन एट द एज ऑफ द लर्निंग एंड प्लेइंग आर बाउंड टू द कलेक्ट थिंग्स फ्रॉम गार्बेज। तो बड़े रेलवे स्टेशनों पर या बस स्टेशन के पास या आसपास छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने खेलने की उम्र में ही कूड़े बीनने के लिए बाध्य होना पड़ता है, जिसके कारण वे तरह तरह की जो होती है बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। अर्थात अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ भी शोषण का एक रूप दिखाई देता है कि विच लीड टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फेटल्स डिसीज। दिस इज आल्सो द टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन।
For example, in constitutions. In constitution, it has been said that the children below 14 year of age should not be employed in the factory or mines. तो संविधान में उल्लेख किया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से किसी कारखाने या खदान में कोई खतरा वाला कार्य नहीं करवाया जा सकता. They should not be engaged in any hazardous employment, making bidis, making cracker, carpet making, and also the lifting language, and such works were the strictly prohibited for children. तो बीड़ी बनाना, पटाखा बनाना, कालीन बुनना, बोझा ढोना आदि कार्यों में बच्चों को लगाने पर टोटल प्रतिबंधित है. For example, if the labor of the village has the borrowed money from the money lender, and if he is not able to return it, money lender money have to work in his land in exchange for the money be borrowed by the labor. This type of the wage is called the bonded labor. तो उदाहरण के लिए अगर मान लो किसी मजदूर ने गांव में किसी साहूकार से कर्ज लिया है और वह उसे वापस नहीं कर पाती, तो यदि साहूकार उसे अपने खेतों में काम करने के लिए बाध्य करता है जिससे कि वह इस कार्य के जरिए जो होता है साहू की जो है कर्ज चुका सके, तो इसे हम बंधुआ मजदूर कह सकते हैं या बंधुआ मजदूर कहा जाएगा. नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार. ठीक है, नंबर 4 आपका राइट टू फ्रीडम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. People of many religions live in India. They all have their right to believe their religions. Once again, people of many religions live in India. They all have their right to believe the religion of their choice, and also they have the freedom of the practicing their own the customs and the traditions. तो भारत में अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं. इन सभी लोगों को अपनी पसंद से धर्म मानने, उनके रीति रिवाजों का पालन करने की स्वतंत्रता है. Any person can speak their religions. Every religion is equal for the government, and it cannot encourage any religions. तो कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, सरकार किसी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकती. Religious activities should not be made compulsory in school. ठीक है, तो किसी भी स्कूल, कॉलेज या तकनीकी शिक्षा केंद्र आदि में किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. Compulsory is not in school, college and technical institution. Religious freedom is marked with some limitations so that people cannot act in the inhuman and fundamentalist way in the name of religious. तो धार्मिक स्वतंत्रता का उपयोग करने के लिए भी कुछ सीमाएं निर्धारित की गई है ताकि लोग धर्म के नाम पर अमानवीय तथा रूढ़िवादी कार्य न करें. Okay, let's. For example, in some of the communities, the custom is to kill the girl child at the time of her birth. तो जैसे एग्जांपल पे दिया गया कि कुछ लोग अज्ञानतावश जो होते हैं बच्ची को जन्म लेते ही मार डालते हैं. ठीक है, सपोज सम में से इट इज religious practice, so they killed the girl child. It should not be the supported. Crime like the child mortality cannot be done in the name of religion. In this manner, sati pratha cannot be practiced in the name of religions. तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि उदाहरण कुछ लोग जो होते हैं अज्ञानतावश बच्ची को जन्म लेते ही मार डालते हैं. मान लो कोई कहे कि उन्हें बच्ची को इसलिए मार डाला क्योंकि वह उनके धार्मिक रिवाज का हिस्सा है, तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा. धर्म के नाम पर बाल हत्या जैसे अपराध नहीं किया जा सकता. इसी प्रकार धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर सती प्रथा का पालन भी नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट यहाँ पे नंबर 5 देखिए, एजुकेशनल एंड द कल्चरल राइट्स, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार. क्या बोलेंगे हम लोग? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार. ओके,
सो लेट्स स्टार्ट। पीपल ऑफ द डिफरेंस लैंग्वेजेस रिलीजियस लिव इन इंडिया। तो भारत में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले एवं धर्म मानने वाले लोग रहते हैं। दे हैव देयर ऑन द कल्चर, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन देम राइट टू सिक्योर देयर कल्चर। तो अपनी अपनी जो संस्कृति होती है, हमारा संविधान इन सभी को उनकी संस्कृति, भाषा और लिपि को संरक्षित करने का अधिकार प्रदान करता है। इन कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज़ बीन सेड दैट माइनॉरिटीज groups can establish schools, college and university of their own the religions and language, and also they have the freedom for running these institutions. These institutions are given grant by the government after they fulfill the name of the government. तो संविधान में कहा गया है कि अल्पसंख्यक समूह को अपने धर्म एवं भाषा के आधार पर स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय आदि स्थापित करने एवं संचालित करने की स्वतंत्रता है। इन संस्थाओं को शासन की शर्तें पूरी करने पर बिना किसी भेदभाव के शासन द्वारा अनुदान भी प्रदान किया जाता है। Minorities groups are the identified mostly by their the language and the religions. Anyone is the minorities or not that dependent upon the where they live. तो अल्पसंख्यक समूह को आमतौर पर भाषा और धर्म के आधार पर तय किया जाता है। ठीक है, माइनॉरिटीज ग्रुप्स आर द आइडेंटिफाइड मोस्टली बाय देयर लैंग्वेज एंड रीजन्स। तो अल्पसंख्यक समूह को जो है आमतौर पर भाषा और धर्म के आधार पर तय किया जाता है। Anyone is minority or not that dependent upon where they live. तो कोई भी अल्पसंख्यक है या नहीं, यह इस पर निर्भर करता है कि वे कहाँ रहते हैं, मतलब किस राज्य में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द महाराष्ट्र पीपल्स स्पीकिंग द मराठी आर नॉट द माइनॉरिटीज। अब एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण के रूप में महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले लोग अल्पसंख्यक नहीं माने जाएंगे। ठीक है, बट इन वेस्ट बंगाल दे आर द कंसिडर्ड एज अ माइनॉरिटी। लेकिन पश्चिम बंगाल में भी अल्पसंख्यक माने जाएंगे क्योंकि वहाँ पर मराठी लोग बहुत कम है, नहीं के बराबर है। नाउ लास्ट नंबर, राइट इन कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडाइज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडाइज, जिसको हम लोग बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फंडामेंटल राइट्स आर इन द इम्पॉर्टेंट राइट फॉर द सिटीजन्स बिकॉज द राइट हेल्प टू द perfect other given rights. If the citizens fundamental rights are the violated, then they have the right to go to high court or supreme court. तो इस अधिकार के तहत प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों के हनन होने पर न्यायालय में जाने का अधिकार है। नागरिकों को प्राप्त यह मूल अधिकार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिकार के अंतर्गत हमारे अन्य अधिकारों की रक्षा होती है। यदि लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उन्हें उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जाने का भी अधिकार होता है। ठीक है, इफ अ पर्सन ऑफ एनी ग्रुप फील्स दैट द फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड एंड दैट affected person can appeal but is not the necessary to go to court individually. Any person of any institutions a group member can the appeals against the government. This type of appeal is known as the written petition or the public interest litigations. तो यदि लोगों को किसी समूह के अधिकारों को उल्लंघन किया जाता है तो हर भारतीय व्यक्ति को अलग से मुकदमा दायर करने की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति या संस्था लोगों की समूह की तरफ से सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकती है। तो इस प्रकार के जो मुकदमे होते हैं हम लोग उनको कहते हैं जनहित याचिका या लोकहित मुकदमे। ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।